तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो मैं संदीप से यहाँ पे जूम पे क्लास ले रहा हूँ। जितने मेरे भाई लोग जुड़े हैं मुझसे यहाँ पे फ्री वर्क का कोर्स जो इस समय चल रहा है सिर्फ 1 के सब्सक्राइबर के लिए है। तो अगर आप लोग भी जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। आज क्लास का यहाँ पे 5वां 6वां दिन है, पर इस सीरीज का तीसरा लेसन यहाँ पे शुरू होने वाला है। जो 5 मिनट की कैंडल का OHCL हम देखेंगे। ये वीडियो लगभग 10 मिनट से 15 मिनट हो सकती है, लेकिन आपके लिए बहुत नॉलेजेबल होने वाली है। तो आप इस वीडियो को देखिए, सभी लोग साथ जुड़े हैं, जिससे आपकी साइकोलॉजी बिल्ड होगी। उन लोगों को जैसे समझाऊंगा वैसे आप भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट आपके सामने, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप भी ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर आपको दिख जाएगा, उस व्हाट्सअप नंबर के से आप आ सकते हैं मेरे ज्वाइन होने के लिए। ओके, तो शेयर करते हैं। यहाँ पे कोई है पेंडिंग में? ओके, ऐड करता हूँ उसे। विक्रम त्यागी, यहाँ पे 40 लोग हैं सर। क्लास चाहिए, बट क्लास जब स्टार्ट हो रही है तो सबको नाटक सूझ रहा है, कोई क्लास नहीं करने वाला है। चलो लाइव मार्केट में समझाता हूँ, ठीक। यहाँ पे ओपन है, क्रूड ऑयल का चार्ट ओपन है, ठीक। कितने लोग को सुनाई दे रहा है? ठीक है, चलो सर सुनो बस। जो भी डाउट होगा आप पूछ सकते हो आप लोग, ठीक। आवाज क्लियर जा रहा है तो आप जो भी डाउट होगा आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहले तो जो आज का कैंडल था क्रूड ऑयल का, ठीक। क्रूड ऑयल के चार्ट के बेस पे मैं समझा रहा हूँ सभी लोग को, ठीक। इतना सभी लोग क्लियर करें, देखेंगे ध्यान से, ठीक। यहाँ पे क्रूड ऑयल की अगर फर्स्ट मिनट की चार्ट यहाँ पे मैं ओपन करूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट मिनट का, यहाँ देखिए फर्स्ट 5 मिनट का जो चार्ट और हाई एंड लो है, ठीक। इसका वो CL मार्क करेंगे। इन चीजों को आप नोट्स कर लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट में जो 50 मिनट का वो CL देखेंगे और डे हाई लो जो भी उसका वो CL देखेंगे, डे वाली कैंडल का। उन सभी चीजों को कंबाइन करना पड़ेगा, ठीक। कंबाइन करने के बाद ही आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं, उन चीजों को मार्क कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे एक चीज हम देखेंगे, ठीक। सभी लोग को क्लियर दिखाई दे रहा होगा ना? सभी लोग को क्लियर दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो पहली बात तो यहाँ पे जो यहाँ पे देख सकते हैं 13 तारीख यहाँ पे क्लियर सबको दिखाई दे रही होगी। 13 तारीख का यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। यहाँ पे 13 तारीख लिखा हुआ है। तो इस कैंडल का हम इस 13 तारीख की इस कैंडल का हम हाई और लो यहाँ पे मार्क करने वाले हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे भी उसको, ठीक ठीक। तो यहाँ पे अगर इसका हम हाई लो देखें तो इस समय इसका हाई लो कितना दिखा रहा है यहाँ पे? ओके, शो नहीं कर रहा है, थोड़ा सा रुको, यहाँ पे शो करेगा। ओके, कैसे बैक जाएगा? थोड़ा सा, हेलो, किसका माइक ऑन है? बंद करो। यहाँ पे थोड़ा सा इशू हो रहा है यार। बटन वर्क क्यों नहीं कर रही है? चलो ऐसे ही मार्क करते हैं, ठीक। इस कैंडल का अगर यहाँ पे हाई देखें, लेकिन वो OHCL ओपन यहाँ पे नहीं इसका निकल पाएगा ना। तो मैं यहाँ से थोड़ा इसे क्लोज करता हूँ। तो मैं इस कैंडल, ठीक। तो क्या आ गए हम लोग? ये कौन है? आशीष यादव। क्या इशू है मेरे भाई? तुम लोग कैसे डिस्कनेक्ट हो जा रहे हो? ओके, तो यहाँ पे सब लोग को दिखाई दे रहा होगा, ठीक। फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल यहाँ पे देखते हैं। इसका हाई अगर मार्क करें यहाँ पे, अगर इसका क्रूड ऑयल का हाई मार्क है, जैसे बैंक निफ्टी निफ्टी सेम सबका हाई लो यही होगा, मतलब ऐसे ही मार्क कर सकते हैं। तो इस कर्सर को मैं इस लेवल पे ले जा रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज देखने के लिए मिल रहा है, ठीक। इसका ओपन दिख रहा है 6525। ओपन क्या दिख रहा है? 6525 ओपन दिख रहा है। ओपन 6525। ओपन 6525। रुको, इसे थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ, क्योंकि ओपन क्या है? 6525। और यहीं पे अगर क्लोज उसकी देखें, उसका हाई देखें, OH हाई देखें अगर, तो यहीं पे आपको दिखा रहा होगा 6541। 6500, ओके सॉरी, 6000। यहाँ क्या मिस्टेक कर दिया यार? हाई देखते हैं 6541। 6541 है इस कैंडल की, जिस कैंडल पे कर्सर आप लोग को दिख रहा होगा।
तो यहाँ पे अगर क्लोज देखें किसी कैंडल की, सेम क्लोज देखते हैं, तो यहाँ पे क्लोज है उस कैंडल की 6536, 6536। देखिए आप लोग इस चीज को नोट बना लीजिए, इसके बेस पे आप किसी चीज को रख के समझ सकते हैं। फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल के बेस पे समझा रहा हूँ। अगर यहीं पे इसका लो देखें, यल, ठीक, अगर लो देखें तो इसने लो जस्ट इस 5 मिनट का कैंडल का लगाया है 6525। क्या सभी लोगों को दिखाई दे रहा है जो बता रहा हूं मैं? एक बार बोलेगा कोई यस या नो? आशीष? ठीक है चलो, ठीक है चलो, मैं बताता हूँ आगे। अब बस हो गया। और इतना तो समझ में आएगा। इस 5 मिनट की कैंडल के, इस 5 मिनट को हम मार्क कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक, मार्क करके भी समझा देता हूँ। इस तरह तो हमने यहाँ पे मार्क कर लिया, ओपन हाई लो सब मार्क कर लिया हमने इस लेवल को, ठीक। इसके अंडर में जो है उसी के अंडर में है, बट यहाँ पे एक चीज देखेंगे, जब इसका लो यहाँ पे ब्रेक हुआ है, ठीक, इसके लो के नीचे क्लोज किया है, फिर जस्टिफाई यहाँ से ऊपर खींच लिया है, तो अलग हो गया है, ठीक। मान चलो इसके नीचे क्लोज नहीं किया, सस्टेन नहीं किया, बट इस लेवल पे जब आ रही थी, इस वाले लेवल पे, तो यहाँ से आप शॉर्ट कर सकते थे। सिंपल है, जब इसने इसको ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैप का सिनारियो बन गया, ठीक। ट्रैप का सिनारियो यहाँ पे बन गया क्लियर। यहाँ पे ट्रैप करने लगी, मार्केट ट्रैप कर चुकी है, क्योंकि अगर आप इस लेवल को यहाँ से आए हैं, इससे रिटेस्ट किए हैं, तो यहाँ पे सेल। तो यहाँ पे एक चीज और आपको आने वाला है, ऑप्शन चेन, जो मैं आगे के क्लास में बताऊंगा। तो इतना चीज पहले आप मार्क कर लीजिए। मान लेते हैं कि इस नीचे आप यहाँ पे, नीचे पे आप ट्रेप हो गए, बट यहाँ पे एक सिनेरियो और बनता है आपको नहीं ट्रेप होने के। आप अपनी साइकोलॉजी के ऊपर प्राइस एक्शन को समझ के ट्रेड कर सकते हैं। इस लेवल पे मैंने भी ट्रेड किया था, इस लेवल तक अच्छे प्रॉफिट मैंने निकाले हैं, ठीक। मैंने इसमें प्रॉफिट अभी जस्ट शाम को किया था, ठीक। लाइव स्ट्रीम में भी जो लोग आए होंगे उन्होंने देखा होगा, ठीक। तो इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए पहले तो प्रीवियस के जो लो लगा है, इसके बेस पे इस सेम जगह पे जहां सपोर्ट लिया है, वहां से अगर आप बेवकूफी करेंगे तभी आप इस लेवल से सेल करेंगे। अगर प्रीवियस लेवल पे यहाँ पे दो बार यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है तो मार्केट से, इतना तो आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। आई होप कि जो बता रहा हूँ फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल का, वो एचसीएल के विदाउट, मतलब उससे डिफरेंट समझा रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि उसके बेस पे तो सही है। फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल का ओएससीएल सही है, ब्रेक होता है तो उस साइड हम ट्रेड करते हैं बस। बट उसके ऊपर नीचे अगर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस है, उसे भी हम मार्क करके तो चल सकते हैं। अगर इस लेवल पे है, ठीक, इस लेवल पे है, तो इसे मार्क कर, यहाँ से दूर है, ठीक, यहाँ से अगर इसके हाई के दूर है, तो यह सिंपल है। यहाँ से जब यहाँ पे हाई ब्रेकआउट हुआ है इस लेवल पे, तो इन सबको मैं यहाँ से थोड़ा क्लियर कर दूं। ओके, मैं जितना लिखा हूं उतना क्लियर कर दूं, उतना समझ में आया सबको? जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार बताएंगे प्लीज। उतना समझ में आया ना? ठीक है, तो इससे मैं सबको क्लियर करता हूँ। ओपन हाई लो जो फर्स्ट मार्क किया था, बस ऐसे मार्क कर लेते हैं। इसका हाई ये है और इसका लो ये है। और दूसरी बात, इसके प्रीवियस डे में जो इतने भी सपोर्ट मिले हैं, उन सपोर्ट को भी आपको देखते चलना है। सिंपल है। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन बना है, यहाँ पे सपोर्ट कर रही है, तो यहाँ पे क्या बाइंग आएगी अप साइड के लिए कंटिन्यू। समझ लीजिए, इतना सिंपल है फंडा। यहाँ से बाइंग आएगी, इतना क्लियर ही होगा, ठीक। उसके बाद अगर देखिए, जो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है, उसका हाई ब्रेक करता है और ऊपर रूम खाली है, मतलब ऊपर एरिया खाली है, तो इस लेवल पे आप बाई करके इसके लो का स्टॉप लॉस लगा के 1:1 के लिए प्ले कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर इस देखें तो ये जो सेम है, सेम इसी वे में इस यहाँ तक मार्केट जाने के हाई चांसेस हैं, ठीक। यहाँ तक जाने के हाई चांसेस हैं। अगर आप प्राइस एक्शन समझते हैं तो सिंपल है, आप यहाँ पे सपोर्ट मिला आपको, यहाँ पे भी बाई करके इस लेवल से, ठीक, इस लेवल से बाई करके इस लेवल के हाई तक, अपने हाई तक का टारगेट रख सकते हैं कि मतलब अगर हाई के पास से रिवर्स भी हो सकता है बाई चांस, लेकिन बट इसे ब्रेक कर देता है तो क्या करेंगे, सेम इसके मिडिल का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे बाई करेंगे, और उसके जो ऊपर का रेजिस्टेंस रहेगा उस लेवल तक के लिए आप प्ले कर सकते हैं कंटिन्यू। इतना तो सिंपल समझ में आ रहा होगा। जो प्राइस एक्शन मैं बता रहा हूँ, ओ एस सी एल फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल का बता रहा हूँ। अगर सिंपल इसी को नहीं, कोई और भी एक कैंडल उठा के दिखा देता हूँ, ठीक। ओके, तो क्या सभी लोगों को, ठीक, कोई और कैंडल अभी तो मतलब मान चलिए इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, अगर कोई और दिखा दे तो वो ज्यादा बेटर होगा, मुझे लग रहा है, ठीक। यहाँ पे देखो, यहाँ पे
10वीं तारीख को, ओके हाँ 10 तारीख को देखते हैं। यहाँ पे 10 तारीख की कैंडल ए है, ठीक 10 तारीख की कैंडल ए है। इधर ये जो रेड कैंडल दिख रही है जिसपे मैं कर्सर किया हूँ वो चीज आप लोग को दिख रहा है, 10 तारीख की कैंडल, ठीक है ना, दिख रहा है। तो इसको भी मार्क कर लेंगे, इसका हाई मार्क कर लेंगे, ठीक इसकी भी हाई हम मार्क करेंगे। क्या मैं लाइन जो मार रहा हूँ लाइन आप लोगों को दिख रही है? शायद नहीं, नहीं दिख रही होगी शायद। ओके, तो ये हाई जो है अब दिख रहा होगा, हाई मार्क कर लेंगे हम लोग, ठीक फर्स्ट 5 मिनट का हाई मार्क कर लेंगे और फर्स्ट 5 मिनट का लो मार्क कर लेंगे। और एक चीज याद रखिए आप, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल का वो हाई और लो तो मार्क कर लेंगे क्लियरली है, लेकिन प्रीवियस डे का जो सब सपोर्ट रहेगा रेजिस्टेंस रहेगा उस चीज को भी आपको मार्क करते हुए कंटिन्यू चलना है, ठीक। अगर प्रीवियस यहाँ पे मैं इसे थोड़ा छोटा करूँ ना, अगर मैं इन चीजों को छोटा करता हूँ, इन चीजों को अगर मैं छोटा करता हूँ तो इन चीजों यहाँ पे थोड़ा से मैं इसे मिटा देता हूँ, जो समझाया था वो अलग है, ठीक। मान चलो मैं इसे छोटा करता हूँ, मैं इस लेवल पे था तो आप लोगों को बताने के लिए इस लेवल पे यहाँ पे था, ठीक यही पे था ना, नहीं है इस लेवल पे था, ये थी इसकी यहाँ पे, ये फर्स्ट 5 मिनट ये 15 मिनट कैंडल हो गई, बट फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल ये थी, ठीक। तो यहाँ पे क्या आप लोगों को दिख रहा होगा, मान लेते हैं फर्स्ट 5 मिनट के बेस पे कैंडल कर लें, बट सेम 6400 पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे भी 6400 पे यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, फिर ब्रेकआउट हुआ, फिर यहाँ पे रिटेस्ट किया, फिर यहाँ से ऐसे गया, ठीक। बट यहाँ से वन वे में सेलिंग आई तो इस लेवल तक तो गया, लेकिन बट जो अपने सपोर्ट था उसी सपोर्ट पे आके फिर दोबारा ये मार्केट टिक गई है। क्या क्लियर है? क्या क्लियर है या नहीं? क्लियर है, वहां तक तो टिक गई, यहाँ तक टिक गई, सपोर्ट पे आके फिर यहाँ पे टिक गई। बट जो यहाँ पे दिख रही है फिर नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हुई है तो अपने फ्लैट ओपन हुई है, सिर्फ सिर्फ जहाँ पे क्लोजिंग की है उसी के सामने यहाँ पे ओपन हुई है, सही है। तो उन चीजों के जो भी प्रीवियस सपोर्ट थे इस सपोर्ट को मार्क करके चलेंगे, क्योंकि ये जो वन वे में अचानक बाई चांस मतलब तेजी से सेलिंग ऊपर से आई है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते करते यहाँ तक मार्केट आ गई है, सही है। बैंक निफ्टी में भी ऐसा होता है, होता है ना, तो ठीक है। तो यहाँ से तेजी से फिर बाइंग भी आके अपने सपोर्ट तक, समझ लो जहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए तो उस सपोर्ट तक भी, मतलब रेजिस्टेंस सबके जाने में रेजिस्टेंस हो गया, बट वो सपोर्ट उसका है क्योंकि यहाँ पे भी सपोर्ट लिए है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक की है तो यहाँ पे सपोर्ट बनाई है, यहाँ पे भी थोड़ा सपोर्ट बनाई है, पर बाई चांस सेलिंग की वजह से यहाँ तक आई है, लेकिन अपने सपोर्ट तक ये फिर पहुंच गई है दोबारा सही सलामत, ठीक। हाँ हाँ सिंपल है, राउंड लेवल जितना भी होता है साइकोलॉजिकल लेवल होता है। अगर ऊपर से मार्केट आ रही है तो सपोर्ट लेगी, नीचे से मार्केट जा रही है तो रेजिस्टेंस लेगी, सही है। राउंड लेवल हर सबका होता है, यहाँ पे देखो मैं बता रहा हूँ सिंपल राउंड लेवल जितने भी दिख रहे हैं, यहाँ पे देखो ये 500 का राउंड लेवल है, सही है, 6500 का, ये 6400 का राउंड लेवल है। तो ये तो वन वन पे यहाँ से बहुत देर तक सस्टेन कर चुकी थी यहाँ पे, तो यहाँ पे बाई चांस यहाँ पे तेजी की बाइंग आई तो ये धड़ाम धड़ाम तोड़ते चला गया। बट यहाँ पे 500 पे यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, 500 पे यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, और देखें तो पीछे भी 500 पे सपोर्ट लेकर फिर देखें अभी डब्लू पैटर्न बना के ऊपर जा रहा है। क्रूड ऑयल की बात कर रहा हूँ, देख लो जा रहा है, यहाँ पे क्रूड डब्लू पैटर्न 5 मिनट में दिखेगा, इस तरह नहीं दिखेगा, ठीक। क्या दिख रहा है डब्लू पैटर्न यहाँ पे? यहाँ पे देखो, देख, हाँ छोटा, हाँ छोटा ही लेकर चलेंगे ना, और उस तरह देखे तो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर भी बन गया, क्या सही है, ठीक। तो इन चीजों को जो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल बताया हूँ उस पे मैंने क्या बताया, थोड़ा चार्ट को साइड में रखते हैं और मैं अपने हिसाब से बताने की कोशिश करता हूँ, चार्ट की बात ही खत्म करते हैं। प्रैक्टिकली मतलब जैसे यहाँ पे इमेजिनरी की दुनिया में लेकर चलता हूँ, ठीक, सोचने वाली दुनिया में सोच कर हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक। थोड़ा सोच के हम देखते हैं, मान के चलो कि यहाँ पे कोई ये मार्केट है, यहाँ पे ओपन हुई, ठीक। यहाँ पे मान लेते हैं कि हाँ ये कैंडल है, यहाँ पे मार्केट ओपन हुई, बट उसके पीछे भी यहाँ पे ये मान चलिए कि यहाँ पे है, यहाँ पे है मान चलो ये 50 50 के मतलब 50,000 का, ये क्या है 50,000 की एरिया है जहाँ पे मार्केट ओपन हो रही है, ठीक ठीक 50,000 का लेवल है, ठीक।
बट इस लेवल पे यहाँ पे मार्केट इसे ये एक बार रेजिस्टेंस फेस कर रही थी, बट इसे यहाँ पे सस्टेन करने ब्रेक करने के बाद यहाँ पे 2 बार हिट कर चुके हैं, ठीक। 2 बार इस लेवल पे हिट कर चुके हैं, फिर दोबारा यहाँ पे फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल बन रही है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे अपना एक सपोर्ट मार्क करेंगे, ठीक। क्या समझ में आ रहा है जो बता रहा हूँ? अपन सपोर्ट मार्क करेंगे उसी लेवल पे 50,000 के लेवल पे, ऊपर मान चले यहाँ पे 60 के क्या लेवल है, 60,000 का लेवल है, सही है। ओके, ठीक। तो ओके, यहाँ से अगर सिर्फ आपको सपोर्ट मार्क करना है, सपोर्ट के नीचे आप एसएल रखेंगे, सपोर्ट पे मार्केट आएगी, यहाँ से आप क्या करेंगे, बाई कर लेंगे। आपको रेजिस्टेंस मार्क करना है, रेजिस्टेंस पे कुछ अगर आप क्वांटिटी मान चलिए कि यहाँ पे 10 क्वांटिटी बुक की, 10 लोट बाई की है, तो सिंपल है, अगर रेजिस्टेंस पे जा रही है, आपको लग रहा है कि यहाँ ब्रेक कर सकती है, तो आप यहाँ पे 10 लोट में से 7 लोट का प्रॉफिट बुक कर लीजिए, यहाँ पे टीपी टारगेट बुक करिए, ठीक। टारगेट टेक किए, उसके बाद आप 3 लोट में यहाँ से क्या कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड मतलब आगे लेकर जा सकते हैं, अगर वो भी स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के साथ। तो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल का 2 सिस्टम होता है, ठीक। फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल का 2 सिस्टम होता है। पहली तो यहाँ पे 920 का स्ट्रेटेजी है, जो है सिंपल है। वो यहाँ तो मैं हाई और लो बता रहा था, स्ट्रेटेजी बताने वाली बात नहीं है, लेकिन रुको इसे नहीं बताता हूँ, इसे हम बंद करते हैं अभी, स्ट्रेटेजी की बात ही खत्म करते हैं। जो हमारा मेन पर्पज है यहाँ पे बताने का, पहला सिस्टम बिगिनर लेवल से है, तो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल हाई एंड लो, सिर्फ हाई एंड लो की बात रही, तो इन चीजों को, जो मार्केट का हाई और लो ओपन हो रहा है, जिस वे में मार्केट ब्रेक कर रही है, वो भी पिप बनाने के बाद, ठीक। पिप बनाने के बाद यहाँ पे मार्केट 3 बार बनाने के बाद मार्केट लेकर जा रही है, तो उस वे में चलेंगे, लेकिन हम क्या यहाँ पे रखेंगे, रेजिस्टेंस का भी हम यहाँ पे, रेजिस्टेंस का भी यहाँ पे हम पूरा फुल केयर रखेंगे, और क्या करेंगे, अपने सपोर्ट का भी यहाँ पे फुल केयर रखेंगे कि हमारा नीचे सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है। कोई जरूरी नहीं है कि फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल, यहाँ पे फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल जो है यहाँ पे ब्रेक होती है, ओपन हाई लो इसका क्रॉस होता है, तो जरूरी नहीं कि हम बाई करने डायरेक्ट ऊपर ही भी दिखना है, कि अगर ऊपर यहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे अवॉइड करेंगे, ठीक है। अगर मैं आज ही के लेवल पे मैं दिखा दूं, तो मैंने, शायद आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी थी कि नहीं, कि जो मैंने मतलब सुबह में जो लाइव स्ट्रीम स्टार्ट किया था, लाइव स्ट्रीम में ओपन होते हुए मैंने बोल दिया था कैसे बैंक निफ्टी बिहेव कर सकती है। तो हम बैंक निफ्टी का हम थोड़ा चार्ट ओपन कर लेते हैं, ठीक। कितने मिनट टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट, ठीक, लेकर आता हूँ यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। मैंने इसमें क्लियर बोला था बैंक निफ्टी में कि अगर यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ की थी, ठीक। यहाँ पे मैंने इस टाइप की एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, सुबह की लाइव स्ट्रीम आप देखेंगे उसमें पता चल जाएगा। मैंने बोला था कि अगर इसको ब्रेक करती है तो इस लेवल तक जाएगी, बट इस लेवल तक जाएगी तो यहाँ से डायरेक्ट फिर डाउन साइड के लिए सेलिंग देखने के लिए मिलेगी, और इस लेवल को ब्रेक करती है तो डायरेक्ट आप यहाँ पे जब ब्रेक करेगी तभी आप बाई कर लेंगे डाउन साइड के लिए पुट, ठीक। मैंने खुल के बोला था अपने उस वीडियो में। तो सिंपल है, अगर इस 5 मिनट की कैंडल के ब्रेकआउट पे आप ट्रेड करते हैं बिना पिप बनाए क्लोजिंग पे, तो आप देखिए ब्रेक तो की है, बट फिर वहां से रिवर्स सेलिंग, यहाँ पे रेजिस्टेंस जो बता रहा था कि रेजिस्टेंस का भी मार्क रखेंगे, ठीक। रेजिस्टेंस का भी हम यहाँ पे मार्क रखेंगे, और यहाँ पे सपोर्ट का भी मार्क रखेंगे। तो ये हमारा सपोर्ट था सर, सपोर्ट ब्रेक हुआ, सिंपल हम लेके चले आएंगे नीचे। रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुआ, रेजिस्टेंस फिर सेलिंग आ गई, तो सिंपल है, सेलिंग आ गई तो हम जिस साइड मार्केट जा रही है उस साइड जाएंगे। अगर यहाँ पे ब्रेक नहीं किया होता तो हम ट्रेड नहीं किए होते हैं, जोन में रहते हैं, चुपचाप पड़े रहते हैं। क्या सही है? क्या जो बता रहा हूँ आप लोग को इतना तो समझ में आ गया क्लियर, ठीक। तो इन्हीं इन्हीं चीजों, और एक चीज और इम्पोर्टेंट यहाँ पे बता देता हूँ, मैं जहाँ पे ट्रैप हुआ था, ठीक, मेरा लॉस हुआ था, ठीक। मैं बता देता हूँ क्या रीजन था, किस वजह से लॉस हुआ था। और मैं गलती बहुत पहले करता था, लेकिन आज पहली बार कैसे किया मैं खुद समझ नहीं पाया, ठीक। पहली बात तो यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट में बैंक निफ्टी को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे देखो क्या यहाँ पे डब्लू परफॉर्म हो रहा है, यहाँ पे इसी सपोर्ट के एरिए पे यहाँ पे डब्लू परफॉर्म हो रहा है या नहीं, या डब्लू टाइप का यहाँ पे बनते हुए सब लोग हो रहा है ना। यहाँ पे अगर 15 मिनट कैंडल में, 50 कैंडल में अभी देखना ध्यान से, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे हैमर भी बना है, यहाँ पे देखो हैमर बना है, यहाँ पे देखो इस लेवल पे, यहाँ पे देखो हैमर बना है कि नहीं, यहाँ पे इसके अंदर बना है ना डब्लू की बगैर, यहाँ पे जहाँ डब्लू बना था वहां पे हैमर बना है ना। इससे मैंने क्या किया, यहाँ पे कॉल बाई कर लिया। बट मेरी बेवकूफी सबसे बड़ी क्या थी, मैंने यहाँ पे गलती क्या किया, सबसे बड़ी चीज ये देखनी चाहिए था, अगर यहाँ पे
निकालना रहता मार्केट को, अगर ये यहाँ पे सपोर्ट नहीं सपोर्ट का काम नहीं किया रहता बीच में, ठीक, ये बीच में अगर सपोर्ट का काम नहीं किया रहता तो मैं शायद कि यहाँ पे अगर इस तरह का मोमेंटम मिलता तो डायरेक्ट ऊपर लेकर जा सकता था मुझे। सही है, ठीक है। तो इस अगर इस लेवल पे सपोर्ट करा है तो सिंपल, अगर यहाँ से मार्केट आई है तो यहाँ तो समझ लो डब्लू पैटर्न ए नहीं बना है, यहाँ पे क्या किया है, इस तरह का वे बनाई है, उसके बाद निकालिए सिंपल। इस यहाँ पे वे निकालिए, और यहाँ पे मैंने अगर इसको भी अगर पहले आइडेंटिफाई किया होता तो शायद लॉस नहीं हुआ होता। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, कोई भी जल्दीबाजी में जब कोई एक पर्टिकुलर लेवल आ रहा है तो वहां पे जब तक डब्लू पैटर्न, तो पहली बात है, एक वो चीज बोला जाता है ना, कोई चीज दिमाग में स्टॉक मार्केट में सिंपल है, संदीप महेश्वरी सर भी बोलते हैं, स्टॉक मार्केट में सब कुछ करना बड़ी बात नहीं है, कुछ नहीं करना सबसे बड़ी बात होती है। क्या सब लोग जानते हैं? तो सिंपल है, एक चीज आज इन चीजों से आइडेंटिफाई सभी लोग कर लेंगे कि कोई भी पैटर्न बन रहा है अपने दिमाग में नहीं बनाएंगे, ठीक। यहाँ पे आपका स्टॉक, मैं बोलूंगा कि यहाँ पे टारगेट छोटा मिलेगा, बट जब तक चार्ट पे कोई पैटर्न नहीं उतरता है और उसका ब्रेकआउट नहीं होता है, रिटेस्टिंग नहीं होती है, तब तक कोई भी यहाँ पे बाइंग नहीं करेगा आज के बाद, जो मेरा कन्विक्शन है यहाँ पे। क्योंकि अगर मैं इसे वेट किया होता कि इस लेवल को ब्रेकआउट देगा, उसके बाद मैं बाई करूंगा यहाँ पे, भले ही मेरा यहाँ तक का स्टॉप लॉस होगा, यहाँ तक 1:1 का टारगेट मिलेगा, मैं लेकर खुश रहूंगा। लेकिन मेरे दिमाग में क्या है कि अगर यहाँ पे बाई करता हूँ तो यहाँ तक का मेरा लंबा टारगेट मिल जाएगा, आइडेंटिफाई किया हूँ कि मेरे दिमाग में ही मैंने बना लिया है। तो जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, ठीक, जो भी बता रहा हूँ मैं इन चीजों को आप लोग देखिए, ऐसी गलती दोबारा आप कभी कोई भी प्राइजेक्शन को आप दिमाग में नहीं बनने देंगे। ये बताइए सही है या नहीं? जब तक, सही है, कोई भी पैटर्न जब तक चार्ट पे नहीं बनता है तब तक कोई भी ट्रेड नहीं करेगा नए लेवल पे, ठीक। मैं यहाँ पे गलती किया हूँ बट कोई बात नहीं, वो मैं कवर कर लूंगा, कवर भी हो गया है, ठीक। छोटा क्या नाम, इसमें मैंने कवर भी कर लिया है क्रूड ऑयल में शाम के टाइम। तो इन चीजों को आप कभी रिपीट नहीं करेंगे, इतना सोच लीजिए, क्योंकि ये बहुत बुरी आदत एक लग जाएगी, ठीक। पता चलेगा कि प्राइस एक्शन नहीं बनेगा तो भी आप ट्रेड ले लेंगे। और मैं आज अपने अंदर खुद ही देखा हूँ कि मैं कम से कम 5-6 ट्रेड ले लिया हूँ। मैंने देखा कि प्राइस एक्शन नहीं बन रहा था फिर भी मैं ट्रेड ले रहा था, इसकी वजह से मैंने बंद करके अकाउंट को रख दिया, मैं ट्रेड ही नहीं करूंगा, सिंपल है। जस्ट उस टाइम तो इसलिए बोलूंगा कि अगर मेरा सिंपल फंडा है, एक चीज है मैं आप लोगों को समझाऊंगा। अगर आपका स्टॉप लॉस होता है, सिंपल, आप उस दिन पहला स्टॉप लॉस हो जाता है तो उस दिन अकाउंट बंद करिए, अपना पढ़ाई लिखाई जो करना है करिए, जो काम करना है वो करिए, बस ट्रेड के चक्कर में उस दिन जस्ट एग्जैक्ट जब स्टॉप लॉस हो गया तो उसके बाद मत पड़िए, क्योंकि वहां पे साइकोलॉजी बिगड़ जाती है। उसके बाद दिमाग में आप देखिए चलने लगता है। अगर ये लेवल मान चलिए यहाँ पे अगर आप कन्वेक्शन है, ठीक, बाई करने का यहाँ पे, और यहाँ पे अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो आप अगर यहाँ पे अगर सही राइट भी रहेंगे तो भी सोचेंगे क्या ये ऊपर जाएगा कि नहीं, कैसे मेरा लॉस कवर होगा, ये सब दिमाग में चलने लगेगा। सही है नहीं? क्या बोला मैंने? कितने लोग के साथ ऐसा होता है? होता है ना, तो इसीलिए बोलूंगा कि अगर ये स्टॉप लॉस होता है तो दोबारा ट्रेड कोई नहीं करेगा। और फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल का वो सीएल मार्क करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उसके नीचे सपोर्ट कितना है, उसके ऊपर रेजिस्टेंस कितना है, और मार्केट की प्राइस एक्शन क्या बन रही है, और कितना टारगेट मिल सकता है, कितना स्टॉप लॉस है, इस चीज को मैनेज करते चलेंगे, ठीक। आप लोग फर्स्ट, ये स्टॉप लॉस वाली बात छोड़िए, सिंपल फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल का हाई लो कैसे देखना है तो पता होगा ना सबको? यस या नो? पता है ना? तो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल हाई लो मार कीजिए, और बस उसके बाद उसके नीचे देखिए मार्केट कहाँ कहाँ सपोर्ट लिए, सपोर्ट नजदीक है कि दूर है, उन चीजों को बस मार्क कीजिएगा। और ऊपर रेजिस्टेंस मार्क कीजिएगा, जिस साइड ब्रेकआउट होती है, जहां ब्रेक होती है लो का, अगर लो में ब्रेक होती है तो हाई का स्टॉप लॉस लगाइए, लो के साइड जाइए, और लो का ब्रेक होती है तो हाई के, अरे हाई को ब्रेक होती है तो लो का स्टॉप लॉस लगाइए, हाई के साइड जाइए। और सिंपल जहां तक का मार्केट प्रीवियस डे का क्लोजिंग है या प्रीवियस डे का हाई है, वहां तक का टारगेट रखिए अपसाइड के लिए, और जहां तक प्रीवियस डे का लो है, कोई एक स्विंग बना है तो वहां तक का डाउन साइड के टारगेट रखिए, ठीक। इन चीज को सभी लोग नोट कर लीजिएगा पर्टिकुलर लेवल से, ठीक, जो भी चीज बताया हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी की किसी का कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो।
करण, YY 222, करण, क्लियर है सब? शुक्ला, हाँ शुक्ला, हाँ बोलिए। ठीक है, पूछिए। जी। नहीं देखो, फर्स्ट 5 मिनट यहाँ पे देखो, मैं फर्स्ट 5 मिनट लगा देता हूँ, ठीक। 5 मिनट लग गया। 5 मिनट का टाइम फ्रेम लग गया, तो अगर डे का पहला फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल, मैं बैंक इन चीजों में छोड़ बैंक निफ्टी में लेकर चलता हूँ, बात ही खत्म, निफ्टी में लेकर चलता हूँ। इन चीजों को थोड़ा समझना मुश्किल है, यहाँ पे बंद करता हूँ इसको। देखो, यहाँ फर्स्ट 5 मिनट कैंडल यहाँ पे क्या दिख रही है निफ्टी की, यहाँ पे जहाँ पे कर्सर किया हूँ, ठीक। तो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल, 5 मिनट का चार्ट लगाओगे, जो 9:15 मिनट से 9:20 मिनट तक जो कैंडल रहेगी, वो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल रहेगी। बस सिंपल। हम्म। और प्राइज एक्शन सिंपल समझने वाली तो बात है, तो कुछ लोग सोच रहे हैं जल्दी सीखने के लिए, बट मैं बोलूँ स्लोली स्टडी आप सीख जाएंगे, परेशान होने वाली कोई बात नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक दो दिन में सीखा जाए। और बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा ट्रेड मिला था, यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद इसने इस लेवल को रिटेस्ट भी किया था, और यहाँ से यहाँ तक का टारगेट मिला था। तो ये है प्राइज एक्शन। मैंने, शायद शुक्ला तुम थे किसी, कल लाइव स्ट्रीम में तुम थे ना जब प्रोडिक्शन कर रहा था शाम के टाइम। ठीक है, तो उसमें शायद तुमने देखा भी होगा, मैंने बोला था कि अगर इस लेवल को ब्रेक होता है, और यहाँ पे मैं अभी जस्ट इसे ओपन कर देता हूँ, इस लेवल को मैंने भी बोला भी था, ठीक। जब इसे ब्रेक होता है तो यहाँ पे नीचे के लिए टारगेट मिल जाएगा, क्या मैंने बोला था कि नहीं? निफ्टी बैंक निफ्टी, ठीक। तो सिंपल है, टारगेट यहाँ पे मिल गया था। मैं क्यों खुद यहाँ पे मैं बोला था, और मैं खुद यहाँ पे होपलेस हो गया हूँ, नहीं पता क्यों आज मैं खुद होपलेस हो गया हूँ इसी लेवल पे, ठीक। इसकी वजह से मैं उसमें ट्रेड नहीं कर पाया, इस साइड ट्रेड किया हूँ, यहाँ पे ट्रैप हो गया हूँ। यहाँ पे टारगेट अच्छा मिला था, सिर्फ यहाँ पे जो था, सिंपल। तो मैं एक ही बात बोलूंगा, फर्स्ट 5 मिनट की जो कैंडल है उसका हाई एंड लो मार्क कीजिए, और आज का हाई लो, ठीक। जो मतलब आज जो बताया हूँ, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल का हाई लो था, ठीक। और नेक्स्ट जो हमारा होने वाला है, फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल का हाई लो होने वाला है, ठीक। नेक्स्ट क्लास। और अगला नेक्स्ट क्लास होने वाला है प्रीवियस डे का जो हाई एंड लो होता है, उसको मार्क करके ट्रेड कैसे करना है। तुम्हारी अब मुझे लैंग्वेज समझ में नहीं रही, हिंदी में बोलो। हम्म। हाँ सही है, सही, सही है, लेकिन उसमें मैं बोलूं तुमको, अगर वो ट्रेंडिंग मार्केट है तो ज्यादा बेटर है, पर साइडवेज मार्केट है, जैसे स्लो स्टडी मार्केट चल रही है, तो तुम्हें फर्स्ट 5 मिनट, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल को भी देखना पड़ेगा साथ में। तो प्राइस एक्शन, हाँ, हाँ बोलो। तो अगर प्रीवियस डे हाई पे हो रहा है ओपनिंग, तो वहां पे थोड़ा कॉन्शियस रहेंगे, अगर सस्टेन करके ब्रेकआउट देता है तो कॉल साइड जाएंगे, बट अगर वहां पे सेलिंग जोन कोई दिख रहा है, सप्लाई जोन, तो वहां से सेल कर देंगे हम, पिछले पिछले स्विंग तक, ठीक। वो कैसे करना है मैं बताऊंगा, आगे चलते जाओ क्लास। पहले तो अभी तो 2 ही दिन हुआ है ना, अभी जो बता रहा हूँ, ओपन हाई लो रेंज जितना है उन चीजों को देखो, उसके बाद ट्रेड के बारे में एग्जैक्ट पता चल जाएगा, धीमे धीमे देखते देखते समझ में आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्लास आज का क्लोज करते हैं यहीं पे, ओके। तो चलते हैं, सभी लोग को गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। तो एवरीवन, तो यहाँ पे आज का क्लास समाप्त हुआ। अगर आप भी क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो जो नंबर दिख रहा था उस नंबर पे मैसेज कीजिए, और आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक। और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कुछ टर्म कंडीशन उन चीज़ों को फॉलो करना होगा, बट उसके लिए आपको वो अलग सिस्टम है। बट आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो उस नंबर पर मैसेज कीजिए, मैं आपको इस ग्रुप में जोड़ लूंगा, और डेली की लाइव क्लास में आप जुड़े रह सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।